हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रायिकता से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा उस सभी को हम लोग देख लेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मैं आप लोगों को प्रायिकता से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बनाना सिखा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, यदि दो घटनाएँ एक साथ नहीं घटित हो सकती है तो उसे क्या कहते हैं। तो यदि कोई भी दो घटना हो जो एक साथ नहीं घटित हो सकती हो तो उसे क्या कहते हैं, तो परस्पर अपवर्जी घटनाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो याद रखिएगा आप लोग, जो असंभव घटना पूछा जाए या अनिश्चित घटना पूछा जाए तो इसकी प्रायिकता कितनी होती है, तो 0। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो याद रखिएगा, निश्चित घटना पूछा जाए या संभव घटना पूछा जाए तो उसका प्रायिकता कितना होता है, 1। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन हमारा है, जो निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5। क्योंकि याद रखिएगा प्रायिकता का अधिकतम मान कितनी होती है, 1, और न्यूनतम मान कितना होता है, तो 0। न कभी प्रायिकता का मान 1 से बड़ा हो सकता है और न ही कभी 0 से छोटा हो सकता है। तो यहाँ 2.5 का मतलब हो गया क्या, 2 से भी बड़ा है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, जो प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को जो प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1। याद रखिएगा प्रायिकता का अधिकतम मान 1 और अगर न्यूनतम मान पूछा जाए तो वो होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 6 नंबर, जो यदि कोई घटना ए प्रकार से घटित हो सकती है और बी प्रकार से घटित नहीं हो सकती है तो ई के घटित होने की प्रायिकता होगा। तो याद रखिएगा आप लोग, प्रायिकता का मात्र एक फॉर्मूला है, जो प्रायिकता बराबर क्या होता है, तो प्रायिकता बराबर होता है तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और बट्टे में कुल परिणामों की संख्या। तो ई के अनुकूल परिणाम करने का मतलब हो गया, जो जिसको प्रायिकता निकालना है उसकी बारंबारता देखेंगे, मतलब उसकी संख्या देखेंगे। तो यहाँ पूछ रहा है जो ए प्रकार से घटित हो सकती है, तो प्रायिकता भी हमको निकालना है वही को घटित होने की। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए, और बट्टे में टोटल क्या हो जाएगा, ए प्रकार से घटित होता है और बी प्रकार से घटित नहीं होता है। तो इसका टोटल हो जाएगा ए प्लस बी। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए बट्टे ए प्लस बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, एक सिक्के की उछाल में शीर्ष आने की प्रायिकता है। बोला रहा है जो एक सिक्के की उछाल में शीर्ष आने की प्रायिकता है। तो जब एक सिक्के को उछालिएगा तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहाँ शीर्ष कितनी बार में आएगा, एक बार में। तो बोल रहा है जो शीर्ष आने की प्रायिकता, तो मैंने अभी जस्ट बताया है जो प्रायिकता बराबर क्या होता है, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और बट्टे में कुल परिणामों की संख्या। तो ई के अनुकूल मतलब जिसको निकालना है, तो शीर्ष निकालना है तो शीर्ष एक बार में आता है तो 1, और बट्टे में कुल प्रायिकता इसका कितना आएगा, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, जो ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि ई के लिए प्रत्येक अनुकूल परिणाम एफ के लिए प्रतिकूल परिणाम हो एवं ई के लिए प्रत्येक प्रतिकूल परिणाम एफ के लिए एक अनुकूल परिणाम हो, तो ई और एफ कैसी घटनाएं हैं। तो याद रखिएगा, तो इस प्रकार से जो घटित होगा उसे बोलेंगे पूरक घटनाएं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, बोला यदि ई के पूरक घटना ई नहीं हो तो कौन सत्य है। तो ई की घटना ई नहीं हो, मतलब एक बोल रहा है घटना ई और ई नहीं, तो दोनों में बोल रहा है कौन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, पी ई प्लस पी ई नहीं बराबर कितना होता है, 1। तो याद रखिएगा कोई भी घटना के घटित होने प्लस घटित नहीं होने दोनों का योग कितना होता है, 1। क्योंकि आप बोलिएगा अगर मान लीजिए 70% उम्मीद है जो आज बारिश होगी, तो इसका मतलब है जो 30% उम्मीद है जो बारिश नहीं होगा, क्योंकि दोनों का योग हमेशा कितना आएगा, 1। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और याद भी रख लीजिए आप लोग, जो कोई भी घटना के घटित होने प्लस घटित नहीं होने दोनों का योग हमेशा कितना आएगा, तो 1।
नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जो यदि कि पीई बराबर 0.07 एवं पीई नहीं बराबर है तो पीई बराबर दिया गया है कितना। पीई का मतलब हो गया घटित होने की प्रायिकता, कितना दिया गया है 0.07। तो आप लोग क्या जानते हैं जो पीई प्लस पीई नहीं दोनों का योग कितना होता है तो 1। तो इसका मान कितना दिया गया है तो 0.07। तो इसको बराबर के उस साइड ले जाइएगा तो एक में से क्या हो जाएगा घट जाएगा 0.07। तो एक में से जब 0.07 घटाइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 0.93। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.93। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है जो एक पासे की एक फेंक में एक विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता होगा। तो पासा आप लोग जानते हैं तो बताइएगा। तो पासा में क्या होता है तो 1 से 6 तक का संख्या अंकित रहता है। इस प्रकार से देखे होंगे आप लोग लूडो की गोली जो खेलते हैं तो उसमें क्या रहता है तो 1 से 6 तक की संख्या अंकित रहता है। तो यहाँ पूछ रहा है जो अगर एक पासे को फेंका जाता है तो उसमें विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या नहीं आएगा, किस में नहीं आएगा तो देखिए ये विषम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या नहीं है। तो मैंने बताया है जो प्रायिकता बराबर क्या होगा तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और बट्टे में कुल परिणामों की संख्या। तो ई के अनुकूल मतलब जिसको निकालना है तो हमको निकालना है विषम संख्या नहीं होने की। तो विषम संख्या नहीं है कितने में तो 3 बार में, और बट्टा में टोटल कितना आ जाएगा तो 6 है तो 6, इसको काटिएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेम 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जो एक पासे को फेंकने में दू नहीं आने की प्रायिकता होगा। तो देखिए दू कितनी बार में नहीं आएगा तो इधर 4 बार में नहीं आएगा और इधर भी 1 बार में नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या दू कितनी बार में नहीं आ रहा है तो 5 बार में। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 और नीचे में टोटल परिणाम कितना है 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5/6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है जो एक पासे की एक फेंक में सम संख्या नहीं आने की प्रायिकता है। तो बोला जा रहा है यहाँ भी एक पासे को फेंका जाता है तो उसमें सम संख्या नहीं आने की प्रायिकता है। तो मैंने बताया है जो पासे में क्या होता है तो 1 से 6 तक की संख्या होती है। तो इसमें पूछ रहा है जो इसमें सम संख्या नहीं आने की। तो सम संख्या किस सब में नहीं आता है तो सम संख्या किस में नहीं आता है तो देखिए ये सम संख्या नहीं है, ये भी सम संख्या नहीं है, ये भी सम संख्या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/6, काटिएगा तो कितना आ जाएगा 1/2। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/2। सेम यहाँ पूछ रहा है जो एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच अंक प्राप्त होने वाले की प्रायिकता। तो 2 और 6 के बीच में तो देखिए 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या है 3, 4 और 5। तो कितनी संख्या है तो ये है 3 और बट्टे में टोटल कितना हो जाएगा 6। इसे भी काटिएगा तो 1/2। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/2। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है जो एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक आने की प्रायिकता। तो जब भी पासा को फेंकिएगा तो क्या याद रखिएगा जो 1 से 6 तक संख्या इसमें अंकित रहता है। तो पूछ रहा है 5 या 5 से कम। तो 5 या इससे कम तो कितनी संख्या हो गया तो 5 और नीचे में टोटल तो टोटल कितनी है 6। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5/6। नेक्स्ट है 16 नंबर जो यदि 2 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या। तो 2 सिक्के को उछालिएगा तो इसमें 2 का पावर 2 कुल परिणामों की संख्या हो जाएगा, क्योंकि 2 संख्या को उछालिएगा तो क्या सब आ सकता है तो या तो दोनों में हेड आएगा या दोनों में टेल आएगा या एक में हेड दूसरे में टेल या पहले में टेल दूसरे में हेड। तो इस प्रकार देख सकते हैं आप लोग कितनी आएगा तो इसके कुल परिणामों की संख्या 4 होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 का पावर 2। और नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है जो 2 सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता। तो दोनों पर शीर्ष कितने में आता है तो 1 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और बट्टे में टोटल परिणाम कितनी है तो 4। तो 1/4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/4। नेक्स्ट हमारा है 18 नंबर क्वेश्चन जो 2 सिक्कों की उछाल में ठीक एक शीर्ष आने की प्रायिकता। तो ठीक एक शीर्ष कितने में आता है तो 1 और 1 कितना में आता है तो 2 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 और बट्टे में 4, इसको भी काटिएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर।
19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जो दो सिक्कों की उछाल में कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता। तो दो सिक्के को उछालिएगा तो क्या सब आएगा, या तो दोनों में हेड आएगा, या दोनों में टेल आएगा, या एक में हेड दूसरा में टेल, या पहले में टेल दूसरा में हेड। तो यहाँ पूछ रहा है दो सिक्कों के उछाल में कम से कम एक बार शीर्ष आना। तो देखिए कम से कम एक बार शीर्ष तो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। तो कितनी बार आ जाएगा, तो 3 बार, और बट्टे में टोटल कितना आ जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3/4। यहाँ पूछ रहा है जो दो सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आना। तो एक भी शीर्ष किस में नहीं आया, इसमें, मतलब मात्र एक बार में। तो 1 और बट्टे में टोटल परिणाम कितना है, तो 4। इस प्रकार से आप मौखिक भी बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, जो दो पासे को एक साथ फेंका जाता है। तो दो पासे को जब भी एक साथ फेंकिएगा तो उसके कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाती है, तो 36। तो याद रखिएगा, जब भी दो पासे को एक साथ फेंकिएगा तो उसके कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है, 36। और इसमें पूछा जा रहा है जो दोनों पर 6 आने की प्रायिकता। तो दोनों पर 6 मात्र एक बार में आता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/36। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।